Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about decimals. Unit number 3, decimals. Okay. First of all, we will discuss its definition. Decimal की definition है a number with a decimal point is called a decimal. कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो उसको डेसिमल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1.3, 2.11, 14.90, 170.1 ये सारे क्या हैं? डेसिमल है, क्योंकि इनमें क्या है? डेसिमल पॉइंट है. अब आप सब ये देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट से पहले भी एक पार्ट है और डेसिमल पॉइंट के बाद भी एक पार्ट है. तो डेसिमल पॉइंट से जो पहले पार्ट है नंबर का उसको हम बोलते हैं होल पार्ट. डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं, होल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट. जो डेसिमल पॉइंट के बाद पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. तो आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे जो डेसिमल है 2.11, इसमें होल पार्ट 2 है और डेसिमल पार्ट 11 है. 14.90 में 14 होल पार्ट है और डेसिमल पार्ट क्या है? 90. 170.1 में होल पार्ट क्या है? 170 और डेसिमल पार्ट क्या है? 1. अब मैं कोई ऐसा नंबर लिखूं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है. जो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 24. तो आप देख सकते हैं 24 एक होल नंबर है. इसका होल पार्ट क्या है? 24. और इसका डेसिमल पार्ट क्या है? वो नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसमें भी डेसिमल पॉइंट एक्चुअली में होता है, पर उसका डेसिमल पार्ट क्या होता है? 0. तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो इसलिए हम इसको 24 ही लिखते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट 0 है, इसका सिर्फ होल पार्ट है. तो इसीलिए इसको होल नंबर बोलते हैं. पर वो नंबर जिनमें डेसिमल पार्ट 0 नहीं होता, कोई ना कोई नंबर की फॉर्म में हमें दिया होता है डेसिमल पार्ट, तो उनको हम बोलते हैं डेसिमल्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स. ये जितने भी डेसिमल दिए गए हैं हमें इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. जैसे कि पार्ट नंबर 1 है 0.36, पार्ट नंबर 2 है 0.75, पार्ट नंबर 3 है -0.125 और पार्ट नंबर 4 है -6.08. ये 4 पार्ट्स मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी रिमेनिंग 5 पार्ट्स आप खुद कर सकेंगे. देखें, हमने इनको इन डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है किसमें? रैशनल नंबर्स में. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल वर्ड कहाँ से ड्राइव किया है? रेशो से. रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो की फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें कोई न्यूमिरेटर डिवाइड हो रहा होता है किसी डिनोमिनेटर के साथ. न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, और वो डिवाइड हो रहे होते हैं. उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, या आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म. फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर. यानी हमने इस डेसिमल को रिमूव करना है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इस नंबर को लिखना है. तो चलें इस डेसिमल को हम रिमूव करते हैं. अब इसका रूल क्या है? जब हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे आ जाता है 1 और उसके साथ आ जाते हैं जीरोस. कितने जीरोस आएंगे? जितने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. यहाँ पर 2 डिजिट्स है तो यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे. ओके. अब देखें, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखें ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, और ये इवन नंबर हमेशा 2 पे डिविजिबल होते हैं. वैसे ये दोनों नंबर 4 पे भी डिविजिबल है. तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं. 4 9s are 36 एंड 4 2s are 8, 4 5s are 20. तो 9/25 सिंपलेस्ट फॉर्म है. फर्दर ये कैंसिल नहीं हो सकते किसी सेम नंबर पे. और ये है कौन सी फॉर्म? रैशनल फॉर्म. इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर.
तो हमने डेसिमल फॉर्म से नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे। पार्ट नंबर 2 में 0.75 कैसे लिखेंगे? 75 डिवाइडेड बाय, अब इस पॉइंट को रिमूव करें तो नीचे कितने जीरोस आ जाएंगे 1 के साथ? 2। 75 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 25 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 25 3s are 75, 25 4s are 100, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 ये है फ्रैक्शनल फॉर्म या रैशनल फॉर्म। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। माइनस 125 डिवाइडेड बाय व्हाट? अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर नीचे 1 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3। अब इसको हम देखें, ये 5 पे डिविजिबल हैं दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 2 zeros, 5 5s are 25 और 5 4s are 20 zeros as it is, 5 1s are 5 और 5 8s are 40, यानी ये 125 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे थे। तो -1 डिवाइडेड बाय 8 ये है इसकी रैशनल फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में -6.08। अब देखें -608 अगर हम लिखें तो ये डेसिमल हमने रिमूव कर दिया और 1 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस आएंगे, 1 2। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इवन नंबर्स, तो हम 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करेंगे। 2 3s are 6 0 as it is, 2 4s are 8, 2 5s are 10 0 as it is। अब अगेन 2 1s are 2, 1 इधर आ गया, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 25s are 50, तो -152 डिवाइडेड बाय 25 ये कौन सी फॉर्म है? रैशनल फॉर्म। अब आपने देखा ये पार्ट्स कितने इजी थे। जब भी हमने डेसिमल को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने क्या करना है? इस डेसिमल को रिमूव करना है, नीचे उतने जीरोस आ जाएंगे जितने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और फिर दूसरे स्टेप में हमने कैंसिलेशन कर देनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम टेबल पे, और फिर उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है आपकी रैशनल फॉर्म, वो है आपका आंसर। अब बाकी 5 पार्ट्स आप खुद करेंगे। Now move to exercise number 3.2. Okay, now exercise number 3.2. Exercise number 3.2 से पहले हमें डेसिमल की टाइप्स देखनी है। डेसिमल की कितनी टाइप्स हैं? डेसिमल की 2 टाइप्स हैं। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेट वर्ड से ये निकला है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? ख़त्म हो जाना। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जहाँ पर डिवीजन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। जैसे कि 1/4 एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 4 से, 1 डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ 1 छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 आ गया। अब 4 2s are 8, रिमाइंडर इज 2, अब पॉइंट है अगेन 0 लगाएं, 4 5s are 20, ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया डिवीजन प्रोसेस, और रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि अगर रिमाइंडर आ जाए 0 या डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाए तो उस डेसिमल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उस डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.25 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/4 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये पहली डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी होगी। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जहाँ पर डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है। इफ द डिवीजन प्रोसेस एंड इन अ फ्रैक्शन इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल इज फाइनाइट, यानी ये फाइनाइट हो,
जैसे आप देख सकते हैं कि इस डेसिमल में जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट है या काउंटेबल भी आप कह सकते हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं 1 2। तो जहां पर डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो या काउंटेबल हो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और जहां पर ये डेसिमल पार्ट इनफिनिट हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या जहां पर ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम इसकी भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं 1/3। 1/3 अगर आप डिवाइड करते हैं 1 को 3 से, 1 को अंदर रखें 3 को बाहर रखें, पॉइंट लगाएं 0 आ गया, 3 3s are 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1, अगेन 3 3s are ये पॉइंट है 0 आ जाएगा, 3 3s are 9, रिमाइंडर आ गया 1, फिर अगेन ये पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 3 3s are 9 और रिमाइंडर आ गया 1। ये 1 हमेशा आएगा, जितनी दफा आप ये डिवीजन करेंगे ये पॉइंट लगा हुआ है 0 आता जाएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आता रहेगा, और इसके डेसिमल पार्ट में हमेशा 3 आता रहेगा। इसका डेसिमल पार्ट है 0.333 अप टू सो ऑन। ये डेसिमल पार्ट इनफिनिट है, ये 3 इनफिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जहां डिवीजन प्रोसेस कभी एंड नहीं होता, जहां रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, और जिसका डेसिमल पार्ट इनफिनिट होता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस हमने इन दोनों पार्ट्स की डिस्कस कर ली। अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता लगाना हो किसी नंबर के बारे में कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो पहला तरीका तो ये है जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। पर डिवीजन किए बगैर अगर आपको पता लगाना हो कि ये कौन सी टाइप है डेसिमल की, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, एक टेक्निक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। वो टेक्निक दी गई है आपकी बुक के पेज नंबर 43 पर, नहीं सॉरी 43 नहीं 41 पर, 41 42 पेज नंबर 42 पर एक रूल दिया गया है। If the denominator of a rational number in standard form has no prime factor other than 2, 5 or 2 and 5, then and only then the rational number is terminating decimal। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 4/10 और 5/39, और हम लेते हैं 2/21/4, ये 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं। और इसके अलावा हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल 1/25। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/70। अब हम देखते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पर हमें डिवीजन किए बगैर बताना है। तो देखिए जो मैंने अभी रूल पढ़ के आपको बताया है, आप भी देख सकते हैं अपनी बुक में, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका डिनोमिनेटर देखना है 10 है, डिनोमिनेटर देखना है 10 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 5 10 आ गया। अब फैक्टराइज करके अगर यहाँ 2 है या 5 है या खाली 2 आ रहा है या खाली 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी देखते हैं, 39 है इसमें डिनोमिनेटर, 39 को फैक्टराइज करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 आ गया। तो ना तो यहाँ पर 2 है, ना यहाँ 5 है, ना यहाँ 2 और 5 का प्रोडक्ट है। यहाँ पर 2 5 के अलावा अगर कोई चीज़ हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी तरह 4 को आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4, इसको फैक्टराइज करें, 2 2s are 4। अब यहाँ पर जस्ट 2 आ रहा है तो ये है टर्मिनेटिंग। अगर जस्ट 2 आए या फिर 5 आए, जैसे यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर 25 है, इसको फैक्टराइज करें, 5 5s are 25, तो ये भी है टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 70, यानी कि 2 into 5
इंटू 7, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, दैट्स वाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें, जहां पर 2 और 5 का प्रोडक्ट हो वो टर्मिनेटिंग है, जहां पर जस्ट 5 हो वो भी टर्मिनेटिंग है, जहां पर जस्ट 2 है वो भी टर्मिनेटिंग है। बट अगर 2 5 और 2 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, 2 5 प्रोडक्ट के अलावा कोई नंबर आ रहा है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था रूल जो हमने अब डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। एक्सरसाइज नंबर 3.2। Okay, girls, question number 1 of exercise number 3.2 is, without actual division, separate the terminating and non-terminating decimals. आपने डिवीजन किए बगैर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, मैं सिर्फ 4 करूंगी, बाकी 4 आप खुद करेंगे। देखिए 13/8 जो रूल मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको वो रूल फॉलो करना है। हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर है 8, इसकी फैक्टराइजेशन करें 8 की, तो 2 2 4 4 2 8, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये बात आप याद रखें। अब अगर ये इन फैक्टर्स में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये है टर्मिनेटिंग, अदरवाइज कोई और आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका डिनोमिनेटर देखें 25, उसकी फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5, तो 5 आ रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखें 3 आ रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन भी करो तो 1 इंटू 3, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपका सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर देखें 11 आ रहा है, तो इट मीन्स के ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी की 4 पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने इसको एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक्सप्रेस करना है, यानी कि सिंपली हमने इसको डिवाइड करना है। तो मैं आपको इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी के पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 2 को अंदर रखें, 100 को बाहर रखें। अब आपको पता है 2 छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। स्टिल छोटा है तो एक और 0 लगा दें, 200 आ गया। अब ये इससे बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है 2 से, तो 200 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसका आंसर आ गया 0.02, यानी इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप ये भी कह सकते हैं। अब 27 को अंदर रखें, 20 को बाहर रखें, 21 27 आपका रिमाइंडर आ गया। अब क्या करेंगे हम, 7 तो छोटा है तो हम यहाँ पॉइंट प्लेस करेंगे, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 60, स्टिल रिमाइंडर आ गया आपका 10। अब पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, तो रिमाइंडर आ गया 0 और 1.35 आपका क्या आ गया, आंसर। अब इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कर सकते हैं। ये सिंपल डिवीजन है जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन नॉन टर्मिनेटिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था कि उसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखना था, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को ही डेसिमल फॉर्म में लिखना था, और जो टर्मिनेटिंग था वो टर्मिनेटिंग आएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में आएगा। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसका डेसिमल पार्ट इन्फिनिट होता है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक डिवीजन करनी है, यानी आंसर 3 डिजिट्स तक सॉल्व करना है पॉइंट के बाद। तो मैं आपको इसके भी 2 पार्ट्स करके दिखाऊंगी, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल डिवीजन है।
तो 4 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएं, 0 आ गया, 3 3s are 9, अगेन 1 आ गया, 0 लगाएं, 3 3s are 9, अगेन 1 आ गया, 0 लगाएं, 3 3s are 9। और आपको पता है ये हमेशा 1 आता जाएगा क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पर भी पॉइंट्स लगा दे अप टू इन्फिनिटी। मैंने क्यों डिवीजन रोक दी? क्योंकि क्वेश्चन में था कि आपको सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो योर आंसर इज 4/3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.333। और यहाँ पर आप बार का भी साइन लगा सकते हैं। इस बार का ये मतलब है कि ये 3 जो है ये अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट 2/7, 2 अंदर रखें, 7 बाहर रखें, पॉइंट लगाएं, 0 आ गया, 7 2s are 14, अब 6 रिमाइंडर आ गया, 0 लगाएं, 7 8s are 56, 4 आ गया, फिर 0 लगाएं, 7 5s are 35, अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 5, अप टू सो ऑन। ये भी इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होता जाएगा और ये है यहाँ पर आपका आंसर 0.285 अप टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर। बट आपने यहाँ पर सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमसे पूछा गया है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ करना है इस नंबर को, इस डेसिमल को। तो इसका क्या प्रोसीजर है? आपने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद काउंट करें 3 डिजिट्स तक, 1 2 3, उसके बाद एक लाइन लगा दें। इन सबको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इन सब के पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक काउंट करें और एक लाइन लगा दें। ये हमने लाइन लगा दी। अब इस लाइन का अगला डिजिट अगर 5 है या उससे ग्रेटर है तो हम प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज ये हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये आ गया 5.417, ये आ गया, ये 5 से ग्रेटर है तो ये आ गया 11.104, क्योंकि इसमें भी हमने 1 ऐड करना है, 11.104। यहाँ पर देखें 5 से लेस है, ये 1 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 0.925। यहाँ पर देखें 5 है तो मैंने आपको जैसे कि बताया 5 या उससे ग्रेटर हो तो हम 1 ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 3.104। तो अगेन मैं आपको ये रूल बता रही हूँ, आपको 3 डिजिट्स तक ये राउंड ऑफ करना है, तो 3 डिजिट्स के बाद एक लाइन लगा दें, और अगर लाइन का अगला डिजिट 5 है या उससे ग्रेटर है तो आप प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करेंगे और लिख देंगे, जैसे कि आपने इस केस में लिखा है ऐड करके, इस केस में लिखा है और ये लास्ट पार्ट में लिखा है। और अगर 5 से लेस है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे, उसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो ये था राउंड ऑफ करने का तरीका। तो आई होप आपको ये यूनिट नंबर 3 समझ में आ गया है। जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाए वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।